हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे शोशी चंद्र दत्त की पोयम इंडिया। ये जो पोयम है, ये पोइट का देखा गया एक ड्रीम है अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री के प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए, उसके फ्रीडम के लिए। चलिए स्टडी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं हमारी पोयम पे। पोयम की वेरी फर्स्ट लाइन देखिए, एंड शेल आई टू द फ्यूचर टर्न माई गेज। मैंने आई और माई वर्ड को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो वर्ड है ना आई, इसका मतलब है कि ये हमारी पोयम कहीं ना कहीं पोइट से डायरेक्टली रिलेट कर रही है। माय, ये वर्ड्स पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं, आई माय। इसका मतलब है कि जो राइटर है, जिसने लिखा है इसे, वो इससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पोइट ने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करी हैं इस पोएम के थ्रू। क्लियर? वेरी फर्स्ट लाइन में वो क्या कह रहे हैं देखिए, एंड शैल आई टू द फ्यूचर टर्न माई गेज। इट मीन्स, और क्या मैं भविष्य की ओर अपनी नज़र फेरूंगा। अब अगर हम इसके एग्जैक्ट हिंदी देखते हैं तो हमें इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं भविष्य की तरफ। कैसा भविष्य? इंडिया का फ्यूचर। ठीक है, वो कह रहा है कि क्या मैं भविष्य जो मेरे इंडिया का होगा, क्या मैं वहां तक देख सकता हूं? यानी मैं मेरे भारत का भविष्य क्या अभी से देख सकता हूं? द फ्यूचर इज, जबकि भविष्य जो है वो क्या है? ए सील्ड बुक। भविष्य इंसान के लिए एक सील्ड बुक है। तो मैं भविष्य की तरफ कैसे देख सकता हूं? मीन्स हियर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा है, वो अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या मेरे भारत का भविष्य होगा? इस चीज के बारे में मैं मतलब कहाँ से जानूं, ये चीज मैं कहाँ से पता करूं? तो इसी सवाल को अपने जहन में लिए हुए वो आगे इसको शुरू करते हैं, पोएम को बताते हैं कि भविष्य की अगर बात करें तो भाई भविष्य तो हमारे लिए इस तरह से है जैसे कि एक सील्ड बुक। इट मीन्स हमें नहीं पता, एक ऐसी बुक जो सील्ड है उसके अंदर क्या कंटेंट है हम कैसे जान सकते हैं? जब तक वो बुक खुलेगी नहीं तब तक हम उसके कंटेंट को नहीं जान पाएंगे, है ना? तो आगे क्या कहते हैं देखिए, एंड नन सो हाई प्रिज्यूम्स हिज साइट टू रेज। इट मीन्स, और कोई भी इसे इतना ऊंचा उठाने की कल्पना नहीं कर सकता। यानी जितना मैंने सोचा है मेरे सपने में कि मेरा भारत बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई प्रिज्यूम भी नहीं कर सकता। प्रिज्यूम यानी सपोज करना, एज्यूम करना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता मैंने इतना ज्यादा इसको उन्नत होते हुए अपने सपनों में देखा है। गॉड्स मिस्टिक सीक्रेट्स। अब देखो, अब यहां ये बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर सिर्फ भगवान जानते हैं। भविष्य में क्या होगा ये सिर्फ भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान जो है मिस्टिक, मिस्टिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू मिस्ट्रीज। हियर इज मेंशन। आप देख लिया कीजिए, जो हार्ड वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, आपको यहाँ इजीली दिखाई दे जाएंगे। ये कह रहे हैं गॉड्स मिस्टिक सीक्रेट्स, यानी एक तो गॉड यानी भगवान, जिससे खुद आप कह सकते हैं कि रहस्य है, कोई नहीं देख पाया है आज तक। फिर उनके भी सीक्रेट, भगवान के सीक्रेट्स को कोई नहीं जान पाया। मीन्स भगवान भविष्य में क्या करने वाले हैं, अगले ही पल आपके साथ क्या होने वाला है, नोबडी नोज, सिर्फ भगवान जानते हैं। तो हु शैल डेयर टू स्कैन, कि भगवान के रहस्य को जानने का साहस कौन करेगा? भाई कोई भी नहीं कर सकता ना। आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो तो इंसान के लिए ऐसे है जैसे कि एक बंद किताब, जिसे जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि किताब में क्या लिखा है। क्लियर है हमारा? चलिए हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। देखिए यहाँ मेटाफर यूज हुआ है। सबसे पहले तो मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे सील्ड बुक में। ये सिंबलाइज कर रहा है, ये जो वर्ड है ना, ये बता रहा है आपको मिस्ट्री के बारे में, यानी रहस्य के बारे में। सील्ड बुक, बुक है जो सील्ड है, इसका मतलब हमें नहीं पता बुक के अंदर क्या है, तो ये रहस्य है। साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है, कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप भविष्यवाणी ही नहीं कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो सील्ड है, इसका मतलब नहीं पता। फिर पर्सोनिफिकेशन भी यहां पर है। हाउ? क्योंकि फ्यूचर को पर्सोनिफाई किया है। देखो, फ्यूचर को बुक बताया है, एज अ बुक फ्यूचर को, दैट इज सील्ड टू ए मैन, जिसे सील किया गया है इंसान के लिए। ये गहराई जोड़ रहा है मेटाफर के अंदर। तो पर्सोनिफिकेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल स्लाइट है, बिल्कुल एकदम बारीकी से अगर पढ़ा जाए ना तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन आता है। रिटोरिकल क्वेश्चन तो आ ही गया, क्लियर है कि गॉड्स मिस्टिक सीक्रेट्स हु शैल डेयर टू स्कैन। ये तो रिटोरिकल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि भगवान के रहस्यों को जानने का साहस कौन करेगा, तो रिटोरिकल क्वेश्चन भी यहाँ है। आगे देखिए, बट श्योर
इट इज नो माइटी सिन टू ड्रीम। लेकिन ये चीज श्योर है, इस चीज के लिए मैं कंफर्म हूं कि ड्रीम देखना कोई पाप नहीं है। मैं जानता हूं कि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता और भगवान के रहस्यों के बारे में जानने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन सपने देखना पाप नहीं है। जो मैं देख रहा हूं ना सपने, वो देखना पाप नहीं है। आई ड्रीम्ड ए ड्रीम ऑफ स्ट्रेंज एंड वाइल्ड डिलाइट। मैंने मतलब बे इंतहा खुशी का सपना देखा है, एक ऐसी खुशी जो मतलब वाइल्ड वर्ड यूज किया है ना, तो वाइल्ड यहाँ जंगली नहीं, वाइल्ड का मतलब ये समझ लो एक्सट्रीम, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वाइल्ड डिलाइट मीन्स बेइंतहा, बेतहाशा आप कह सकते हैं, बेतहाशा खुशी जो है उसका मैंने सपना देखा है। यानी अब मेरा भारत जो है वो आज़ाद होगा, प्रोग्रेस करेगा, लोग तरक्की करेंगे, मैंने ऐसा सपना देखा है। फ्रीडम्स प्योर श्रेन। प्योर श्रेन का मतलब होता है, श्रेन यानी पवित्र जगह, मंदिर जिसे कह सकते हो आप। प्योर यानी बहुत ही प्योर है, पवित्र है जो, और श्रेन यानी मंदिर यानी तीर्थ स्थान आप बोल सकते हैं। वंस मोर इल्यूमिनेटेड सीम, इल्यूमिनेट यानी रोशनी, यानी रोशन हो जाना, कि फ्रीडम से, आज़ादी से एक बार फिर मेरा जो भारत है वो चमकेगा। आज़ादी जो है वो मेरे भारत में आएगी और मेरा जो भारत है वो चमक जाएगा, यानी फ्रीडम का जो मंदिर है एक बार फिर से रोशन होगा। द क्लाउड्स हैड पास्ड बीनीथ द मॉर्निंग लाइट, कि सुबह की रोशनी के नीचे बादल गुजर जाएंगे। गुजर जाएंगे इसका मतलब क्या है कि एक नई सुबह होगी, डॉन, एक नया भोर होगा। मतलब ये सारे जो परेशानी के बादल है ना वो छट जाएंगे और बहुत ही सुंदर सी एक सुबह उगेगी। यानी वही कि वो भारत के फ्रीडम का सपना देख रहा है, भारत की प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए वो सपना देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस आ जाते हैं। हियर इज सिंबोलिज्म, बिकॉज फ्रीडम प्योर श्रेन जो है ना ये सिंबलाइज कर रहा है एक नेशन जहां पर लिबर्टी है ना, जहां आज़ादी है। इमेजरी आ जाती है आपके सामने जब बात करते हैं इस चीज़ की कि द क्लाउड्स हैड पास्ड बीनीथ द मॉर्निंग लाइट, तो यहाँ पे इमेजरी आपके सामने आ जाती है, एक पिक्चर सी पेंट हो जाती है नई सुबह की, है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं। ऑन ब्यूटीज चिक। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ऑन ब्यूटीज चिक, अब ब्यूटी का मतलब तो होता है सुंदरता। ब्यूटीज चिक की बात कर ली तो सुंदरता के गाल, ये तो कुछ जचा नहीं ना, लेकिन यहाँ पर वर्ड जो ये है इसका मतलब है, जो एग्जैक्ट जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब ये है, यहाँ बात करी जा रही है इंडिया की। यानी पास्ट में भारत का बहुत बुरा हाल था क्योंकि वो अधीन था, है ना। तो वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि मेरे भारत ने जितना दुख देखा है ना, मतलब उसके गालों पर ऐसा लग रहा है कि अब आंसू सूख जाएंगे, जो आंसू के निशान है वो अब गायब हो जाएंगे, जो निशान ही रह जाएंगे मतलब खाली, और धीरे धीरे वो निशान भी मिट जाएंगे। इसका मतलब दुख के दिन अब खत्म हो जाएंगे। एंड साइज एंड ग्रोन, यानी कहने का मतलब है आहें, साई यानी आह भरना, ग्रोन का मतलब कराह जो होती है, दर्द से कराहते हैं। फॉर एवर फ्लीड द लैंड, कि इस धरती से हमेशा के लिए भाग जाएंगे, कि लोग अब आहें नहीं भरेंगे, लोग अब कराएंगे नहीं, मतलब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। साइंस अगेन एस्पायर टू द स्काई, साइंस जो है वो तरक्की करेगा, फिर से आसमान को छुएगा, यानी मेरा भारत जो है वो तरक्की करेगा। अब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, भारत जो है डिपेंड होना खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो इंडिया जो है ना प्रोग्रेसिव कंट्री है, और हमारे जो पॉइंट है वो ड्रीम देख रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है प्रोग्रेसिव ना होकर प्रोग्रेस कर ले और एक मतलब डेवलप्ड कंट्री हो जाए, मतलब डेवलपिंग की बजाय डेवलप्ड कंट्री हो जाए। एंड पैट्रियट वैलर वॉच द स्माइलिंग स्टैंड, और जो पैट्रियट हैं, जो देशभक्त हैं, उनकी महानता की अगर बात की जाए, यहाँ पे करेज और डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। पैट्रियट वैलर जो है ना ये सिंबलाइज कर रहा है करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। वॉच द स्माइलिंग स्ट्रैंड, ये जो स्माइलिंग स्ट्रैंड है इसका मतलब होता है पीसफुल एंड प्रोस्पीरियस लैंड, कि अब जो है वो लोगों को बहुत ही शांति और सुकून वाले दिन दिखाने वाला है। यानी वो अपने सपने में देख रहा है कि अब मेरे भारत के अंदर लोग जो है वो बहुत शांति और सुकून से रहेंगे। करेज और डिटर्मिनेशन जो है लोगों का, वो भारत को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, देखते हैं पोएटिक डिवाइस। यहाँ भी मेटाफर है, ओन ब्यूटीज चिक, मैंने आपको जैसा कि बताया, ये जो है ना ओन ब्यूटीज चिक, यहाँ पर ब्यूटी चिक जो है वो कंट्री के लिए यूज हुआ है, तो मेटाफर है यहाँ पे। ड्राइंग टीयर ड्रॉप, ये एंड ऑफ सफरिंग के लिए यूज हुआ है, तो मेटाफर है यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है।
पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि साइंस यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया एज एस्पायरिंग टू द स्काई ना, इसका मतलब इसके अंदर नॉन ह्यूमन होते हुए ह्यूमन वाली क्वालिटी दिखाई गई है, एस्पायरिंग। सिंबलाइज कैसे, सिंबोलिज्म कैसे यूज हुआ है, सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे पोइट, पेट्रोइट वैलर वॉच द स्माइलिंग स्ट्रेंड। पेट्रोइट वैलर यहाँ पे सिंबलाइज करता है करेज को, डिटर्मिनेशन को, मैंने अभी बताया आपको, करेज और डिटर्मिनेशन जो है लोगों का उसको करता है। स्माइलिंग स्ट्रेंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पीसफुल और प्रॉस्पिरियस लैंड को। क्लियर है हमारा? चलिए लास्ट हमारी कपलेट बच गई और ये पोएम हमारी कंप्लीट हो जाती है। ए ड्रीम व्हाई शुड ए ड्रीम इट बी। अब देखो, एक सपना भाई, ये सपना क्यों होना चाहिए? वाई शुड ए ड्रीम इट बी, ये ड्रीम क्यों होना चाहिए? जो मैं सपना देख रहा हूं, सपना क्यों होना चाहिए? तो हकीकत हो जाना चाहिए ना कि लैंड ऑफ माई फादर्स, यानी मेरे पूर्वजों की ये जो धरती है, कान दाउ नेवर बी फ्री। कांट ये आर्केइक वर्ड है, यहाँ पे कैन के लिए यूज है कि कैन दाउ ऑल्सो एन आर्केइक वर्ड, इट मीन्स यू, कि कैन यू नेवर बी फ्री, कि क्या आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो यहाँ लास्ट में भी एक क्वेश्चन के साथ में ही इसे खत्म करता है कि मेरे पूर्वजों की धरती जिसके लिए मैं इतना बड़ा सपना देख रहा हूँ, क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? क्या सच में ये कभी आजाद नहीं होगा? ये जो मेरा भारत है स्वतंत्र नहीं होगा? मेरा भारत प्रॉस्पिरियस नहीं होगा? तो इस तरीके से ये जो पोएम है, ये पोइट का एक सपना है जो हमारे सामने उन्होंने पोएम के थ्रू प्रेजेंट किया है। अब आगे हम पढ़ेंगे पोइटिक डिवाइस। इसमें हेयर इज रिपीटेशन, यू कैन सी ए ड्रीम, है ना? तो रिपीटेशन आप लिख देंगे। साथ में रिटोरिकल क्वेश्चन है, आया है कि व्हाई शुड अ ड्रीम इट बी, है ना? ये देखिए रिटोरिक क्वेश्चन है। साथ में ये जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, ये अगर आप मेंशन कर देते हैं ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके क्वेश्चन के अंदर भी, आंसर जो आप लिखते हैं। अब हम पोएम के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, उसके अंदर मटेरियल चाहिए, हमें समझना है हमें पोएम के बारे में, ये बहुत ज़रूरी होता है। पोएम पढ़ रहे हैं, ऑथर को जाने, फॉर्म को जाने, थीम को जाने और मैसेज को जाने। अगर आप पोएम का फॉर्म, थीम और मैसेज जानते हैं और आप एग्जाम के अंदर इनमें से सिर्फ 2-2 लाइन उठाकर भी अगर लिखाते हैं ना, तो ये मान के चलो एग्जामिनर का ये जज हो जाता है कि इस बच्चे ने बहुत डीपली स्टडी करी है, ध्यान से पोएम को पढ़ा है, पोएम की डेप्थ तक गया है ये। तो ऑथर तो आपको मालूम ही है, हमारे जो ऑथर हैं वो है शोशी चंद्र दत्त। इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगी। इंडियन राइटर हैं ये, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखते हैं, फर्स्ट इंडियन ऑथर, मतलब आप कह सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ऑथर, नॉट यू कैन से दैट फर्स्ट इंडियन ऑथर मीन्स एक है जो इंडियन ऑथर हैं उनमें से एक हैं ये जो इंग्लिश में लिखते हैं, और बहुत ही अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन लिटरेचर के लिए। फॉर्म हमारी जो पोएम की वो शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो करती है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो राइम स्कीम बहुत ही बेस्ट है जो होती है ABABCDCDEFEFGG, जिस पर आप मास्टरी पहले ही कर चुके हैं। बहुत बार मुझे कमेंट करके बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाय गॉड बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आते हैं तो कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, कनेक्टिविटी सी फील होती है। थीम, मेन थीम जो है पोएम का वो क्या है? देखिए मेन थीम है द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड प्रोग्रेस, है ना? फ्रीडम और प्रोग्रेस के लिए इच्छा है हमारे पोइट की, ये मेन थीम है। मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज इस पोएम का ये है कि इंडिया इज ए कॉल फॉर लिबरेशन, प्रोग्रेस एंड द एंड ऑफ सफरिंग, कि भारत अब स्वतंत्र होना चाहिए, भारत की जो परेशानियां हैं वो खत्म होनी चाहिए, अब आज़ादी आनी चाहिए, उन्नति आनी चाहिए, तरक्की आनी चाहिए, ठीक है। अब हम हमारे पोइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि हमने इनकी पोएम को पढ़ा है तो इनके बारे में जानना तो बनता है। शोशी चंद्र दत्त ये आप कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, यानी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी इनके अंदर। ये एक बंगाली ऑथर रहे हैं, हिस्टोरियन रहे हैं और पोइट रहे हैं। सूडोनिम्स क्या होते हैं? उपनाम। सूडोनिम्स यानी उपनाम। इन्होंने भी बहुत सारे उपनाम के साथ में लिखा है, 2 यहाँ पे मेंशन भी करें शोशी चंद्र दत्त ने। इन्होंने इनके जो 2 नाम हैं वो यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और इनके जो वर्क्स है ना उनके अंदर आपको मतलब हिस्टोरिकल जो कंटेंट है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनके अंकल की इनकी अगर बात की जाए तो इनके भतीजे थे जो जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये ट्रांसलेटर रहे हैं रामायण और महाभारत के। इनके भतीजे जो हैं, है ना, रोमेश चंद्र दत्त, ही वॉज द अंकल ऑफ रोमेश चंद्र दत्त। जो शोशी चंद्र दत्त है ना, रोमेश चंद्र दत्त के अंकल थे। ये इंडियन सिविल सर्वेंट रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्टोरियन भी रहे हैं, और इन्होंने रामायण और महाभारत का, ये मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि ये हमारे ग्रंथ हैं, ये हमारे काव्य है, महाकाव्य हैं ये,
तो इनके बारे में, इनको ट्रांसलेट किया है इन्होंने रमेश चंद्र दत्त ने, तो इनसे रिलेट करते हैं हमारे शोशी चंद्र दत्त। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, जीके के लिए भी अच्छा है। शोशी चंद्र दत्त वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू राइट इन इंग्लिश। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और बात करें अगर इनकी लाइफ स्पैन की, तो मेंशन है 1824 इनका बर्थ है, 1885 में इनकी डेथ हुई थी। ये हमारा वीडियो। अब हाँ, यहाँ पर लास्ट में राइम स्कीम हम मेंशन करते हैं, जिसको हम डिस्कशन पहले कर ही चुके हैं। तो ये है आपके लिए, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। वीडियो को पसंद किया है ना आपने, तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चैनल को शेयर किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, लिंक को शेयर किया कीजिए, और कमेंट तो ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल पर आते ही सब्सक्राइब का बटन दबाना है, क्योंकि कॉस्ट नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का बटन दबाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।